हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वोकल एकेडमी पे। इस वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेषांक के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में कुछ जैसे भारत के बारे में इनके साथ आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। 1937 में यह आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत छोड़ के सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है दोस्तों, और अंतिम बार 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश यानी यूपी के नाम से जाने जाने लगे, जो कि आज हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ कहाँ रही, कब कब रही। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले 1836 में आगरा, उसके बाद 1858 में इलाहाबाद, फिर 1921 में लखनऊ। 1921 में यह आंशिक रूप से थी, आंशिक रूप से मतलब पूर्णतया नहीं थी। फिर उसके बाद 1935 में यह पूर्णतया हो गई। ठीक, अब यहीं पे बात आ जाती है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली 1911 में बनी। और इसी से एक प्रश्न और आता है कि इसके पहले कौन राजधानी थी। इसके पहले भारत की राजधानी क्या थी दोस्तों? कोलकाता। क्या थी? कोलकाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में बोला जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है एक गोले में दो मछली और एक तीर और कमान बना होता है। ठीक है दोस्तों, और यही भारत के बारे में बोला जाए दोस्तों तो भारत का राजकीय चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह उसे बोलते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रीय चिन्ह उसका है अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग में जो शेर अंकित है। 4 शेर हैं जिसमें से 3 ही हमें दिखाई देते हैं, एक छिपा होता है। ये होता है राजकीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। और यही भारत के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो फिर क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। अब भारत का पूछा जाए दोस्तों तो भारत का मोर, सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और यही भारत के बारे में पूछा जाए दोस्तों फिर तो भारत का हो जाएगा बरगद। क्या? बरगद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। और यही भारत का पूछा जाए तो कमल, सबको पता होगा, कमल। ठीक है, क्या है? कमल। अगला प्रश्न दोस्तों है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी और भारत का भी राष्ट्रीय खेल जो है वह भी क्या है दोस्तों? हॉकी। क्या है? हॉकी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 7 डिग्री 36 मिनट। यह 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट के बीच है। और उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट। और यह कितने के बीच है? यह है 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट के बीच। ठीक है दोस्तों, अब भारत में पूछा जाए दोस्तों तो यह भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है।
संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए दोस्तों, फिर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,290 किलोमीटर स्क्वायर है। अब भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए दोस्तों तो कितना है? 32 लाख, कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 32,87,263 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है दोस्तों? 6.088%। और यही भारत का विश्व में पूछा जाए दोस्तों तो भारत का विश्व में 2.42% है। कितना है दोस्तों? 2.42%। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए? 8 हो गए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। पहला अलीगढ़, दूसरा आगरा, तीसरा आजमगढ़, चौथा प्रयागराज, पांचवा कानपुर, छठा गोरखपुर, सातवां चित्रकूट, आठवां झांसी, नौवां देवीपाटन, 10वां अयोध्या, 11 बस्ती, 12 बरेली, 13 विंध्याचल, 14 मुरादाबाद, 15 मेरठ, 16 लखनऊ, 17 वाराणसी और 18 सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ नेपाल से बनाती है। और यहीं पे भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 तरीके से लगाती है। एक तो स्थलीय सीमा होती है, एक स्थलीय सीमा, और दूसरी क्या है? जलीय सीमा। क्या? जलीय सीमा। ठीक है दोस्तों, तो स्थलीय सीमा को हम देखें तो स्थलीय सीमा में क्या है? बांग्लादेश, 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 चीन। ठीक है दोस्तों, चीन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, 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 नेपाल, नेपाल और म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार और भूटान। क्या? भूटान। और अंतिम कौन सा है? अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नेपाल से कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो 579। अब उत्तर प्रदेश नेपाल से कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? और यहीं पे पूछा जाए भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से बनाती है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितना बनाती है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर। और इसी में एक प्रश्न और आ जाता है दोस्तों कि सबसे कम किससे बनाती है? तो सबसे कम बनाती है हमारा अफगानिस्तान से। कितना दोस्तों? 106 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 106 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो यह कितना है? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब भारत के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो यह है टोटल 92 जिले। कितने जिले? 92 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला की बात की जाए तो यह बलिया है। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। तो सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। और अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो यह है सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो इनसे पहले तीन कौन कौन से हैं? तो पहला राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, फिर मध्य प्रदेश है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हमारा क्या है? लखीमपुर। कितना है? 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों? 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। और यहीं भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, अभी बोल चुके हैं। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है। कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों? 660 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह कितना प्रतिशत है दोस्तों? भारत की जनसंख्या का 16.5%। लेकिन भारत का पूछा जाए पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है, तो यह कितना है? 17.5%। ठीक है दोस्तों, और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या इसकी है। कितनी है? दूसरी। तो पहली किसकी है? पहली किसकी है दोस्तों? चीन की। पहली किसकी है? चीन की। ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 77%, 77.7% गांव में निवास करती है। अब यहीं भारत की पूछी जाए तो भारत की लगभग कितना है? 60%। कितना है? 60%। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहर में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.3% शहर में निवास करती है। और यहीं भारत की बात की जाए तो भारत में यह 40%। ठीक है, 40% शहर में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में पूछा जाए तो यूपी ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। अब यही बात की जाए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या, तो यह लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब भारत की बात की जाए तो भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनघनत्व है? तो सबसे अधिक जनघनत्व है गाजियाबाद में। कितना है? 3,971। ठीक है दोस्तों, और यही भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व है? तो यह है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में सर्वाधिक जनघनत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश किस जिले का सबसे कम जनघनत्व है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व, तो यह है दोस्तों ललितपुर। कौन सा जिला है? ललितपुर। और भारत के बारे में बात किया जाए तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर की बात की जाए तो इसमें है कितना, 67.7%। पुरुष जिसमें से हैं 77.3% तथा महिला है 57.2%। ठीक है दोस्तों। यही भारत के बारे में बात किया जाए तो NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह कितना है, 77.7% भारत में है, और जिसमें से 82 दशमलव कितना है, 82.14% पुरुष हैं और 65 दशमलव कितना है दोस्तों, 65.46% महिला हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है दोस्तों, कौन है? गौतम बुद्ध नगर। और यही भारत में पूछा जाए तो यह केरल में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? तो यह है दोस्तों श्रावस्ती। कहाँ है? श्रावस्ती। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? तो दोस्तों यह है गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो महिला साक्षरता दर में कानपुर है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 912। ठीक है, 912। और यही भारत के बारे में बात किया जाए तो फिर कितना है? 943। ठीक है, कितना है? 943। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है? 1018। ठीक है। और भारत के बारे में पूछा जाए तो यह कितना है? भारत के बारे में कौन से राज्य में है? केरल में। केरल में है। कितना है? 1084। ठीक है, 1084। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? 851। 851, 1000 में 851। और भारत के बारे में बात किया जाए तो दमन और दीव में है। कहाँ है? दमन और दीव में। कितना है? 618/1000। ठीक है दोस्तों, 618/1000। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80, जो कि सर्वाधिक है। कितना है दोस्तों? सर्वाधिक है। अब भारत में पूछा जाए कुल लोकसभा सीट तो इसमें है कितने? न्यूनतम है 545 और अधिकतम है 552। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 31 है। कितनी है? 31। ठीक है। और भारत में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 403। कितना है दोस्तों? 403। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या। तो यह कितना है दोस्तों? 100। कितना है? 100। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है वह प्रयागराज में है, और इसी को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? न्यायिक राजधानी। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब भारत में पूछा जाए दोस्तों तो कितना है? भारत में कितना है? 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में बना। ठीक है। और यह भारत का भी सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कहाँ का? भारत का भी सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में वाराणसी में हुई। कहाँ हुई? 1916 में वाराणसी में। इसके बाद दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो यह 1920 में अलीगढ़ में हुई। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में हुई। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1996 में। यह कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ स्थापित हुआ? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो यह दोस्तों 2013 में रायबरेली में हुई। कहाँ हुई? 2013 में रायबरेली में, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 झांसी में हुई। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों यहीं तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।